नमस्कार। अभी हम खगड़िया जिला के बिलदौर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 18 वर्ष के एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। कैसे समाप्त किया गया है? रात के 3 बजे एक बहाने से उस लड़के को तार ठीक करने के लिए ले जाया जाता है और उसके बाद अगली सुबह उसका शव एक बहुत ही संदिग्ध स्थिति में मिलता है। संदिग्ध स्थिति यानी कि उसके शरीर पे एक भी कपड़े मौजूद नहीं रहते हैं। उसके मुंह से 2 बुलेट आर पार हो गया रहता है। शरीर के काफ़ी जगहों पे जख्म के निशान मौजूद मिलते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, महज 18 वर्ष का था। अब उनके माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से, गांव समाज वालों से बात करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है उनके जो माता पिता हैं वो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ऐसे ही पागल जैसे हैं। अब उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा ये किसी को पता नहीं। और जब आप इस घटना को सुनिएगा कि आखिर क्यों उस लड़के को समाप्त किया गया है तो आप सोचिएगा कि क्या हम इंसानों के समाज में रहते हैं। एक छोटी सी विवाद हुई थी डीजे को लेकर के। वो लड़का डीजे बजाता था, टेंट में काम करता था, ऐसे ही अचानक से तार छूट जाता है, डांस के दौरान डीजे बंद हो जाता है और उसी विवाद को लेकर के उस लड़के को रात के 3 बजे उसी दिन समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे उनके घर परिवार वाले, गांव समाज वाले मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनसे आपको दिलवाते हैं जानकारी कि कैसे समाप्त किया गया उस लड़के को। क्या लगता है सर, इतनी बेरहमी से महज 18 वर्ष के एक लड़के को समाप्त कर दिया गया, कारण क्या है इसके पीछे? बहुत दुखद घटना है सर, ये समस्या काफी हो रही है। लड़का काफी अच्छा था लेकिन वो टेंट में काम करता था, डीजे बजा रहा था। वही डीजे का कोई समस्या होने के कारण छोटा सा मामूली मतलब झगड़ा हुआ और वो झगड़ा में ही जो है कोई अज्ञात आदमी आकर उसको चुपचाप बुलाकर साइड में बुला के जो है रात में उसको घटना स्थल से ही कर दिया है। गांव समाज भी काफी परेशान है और उनके घर में भी सिर्फ माँ पिताजी हैं। माता का मानसिक स्थिति सही नहीं है, पिताजी भी काफी मतलब कुछ हद तक जो है कोई देखने वाला नहीं है, उनके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं है। सिर्फ इकलौता लड़का ही था, भाई बहन में सिर्फ इकलौता वही था और काफी ज्यादा समस्या समाज में हो रही है। अब उसके सिर्फ मामा मामी जो हैं घर पे हैं। और आप लोग गांव समाज वाले, आप गांव के मामा लगते हैं? जी 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 जी, आप मामा हैं उनके, अपने मामा हैं? हाँ, अपने क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके भांजे को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है? यही उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या यही घर है उनका, आप घर को देख सकते हैं, यही उनका घर है। आप देखिए ये फूस का घर है, ये मतलब क्या बताएं कि कितने गरीब परिवार के ये लोग, आप देख सकते हैं। यही है उस लड़के का घर। आप देखिए घर की क्या स्थिति है, ना बाउंड्री है ना कुछ है, बस टाट का किसी तरह घर। मतलब आपको बताना चाहेंगे कि जो 2-4 हजार रुपया कमा के वो लड़का लाता था उसी से उसके माता पिता खाते पीते थे और अब कोई सहारा नहीं। अब उस बूढ़े माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारे सामने एक मामा जी उनके मौजूद हैं, सामने में रहते हैं। यही सुबह को जाते हैं तो उस लड़के का शव उस खेत में पड़े हुए देखते हैं, बिना कपड़े के उस लड़के का शव पड़ा हुआ रहता है। इनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इन्हीं से। क्या हुआ था सर जब आप खेत पहुंचे थे? क्या करने के लिए गए थे सबसे पहले आप खेत? जलावन लाने के लिए गए थे। अच्छा, लकड़ी जलावन लाने के लिए घर के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ा? जब गए वहाँ तो देखते हैं लड़का जो था सोया हुआ था और लग्न अवस्था में था। नग्न अवस्था में था, कपड़े नहीं थे शरीर नहीं पे? थे। शरीर पे जख्म के निशान भी थे? जख्म का निशान भी था और दांत जो था उसको तोड़ दिया गया, टूट गया है मारपीट के दौरान में। देखे कि मृत अवस्था में है तो हम पड़ा हुआ है तो हम परिजन को उनको सूचित किए और दौड़ते हुए भाग करके आए और कहे आए। यहाँ से फिर गया सब आदमी, तब देखा तो हकीकत में वही लड़का था, राजू था। क्या कारण है सर, क्यों समाप्त किया गया है? महज 18 वर्ष का वो लड़का था, क्या दुश्मनी थी उसकी किसी से? उसको आज तक समाज में किसी से दुश्मनी नहीं था। अब क्या हुआ जे हुआ से वहीं पे टेंट में किया कि लड़ाई झगड़ा क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग वहाँ थे नहीं। इसके जानकारी है नहीं हम लोगों को, लेकिन वहीं ते से घटना हुई है। वहीं से हुआ और वही लोग शामिल है जिनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था? वाद विवाद वहीं ते हुआ, डीजे के संबंधी हुआ था, उसी के संबंधी जी। क्या लगता है दीदी, कौन है इस घटना में शामिल, किसने किया है ये घटना? ये तो नहीं है पता, लेकिन बहुत इनके साथ अन्याय हुआ है। काफी मतलब 18 साल का लड़का 18 साल का, बहुत मासूम, भी बढ़िया से नहीं निकल पा रहा था। इतना मासूम, किसी को न गाली न बात नहीं, कोई किसी से गलत भावना। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ था इससे पहले?
कभी नहीं किसी से वो झगड़े नहीं करता था, मुस्कुराता हरदम रहता था, किसी से वो बिना फालतू का बोलता भी नहीं था। वो लड़का इतना था मासूम की डीजे में काम करता था। मजदूर आदमी है, गरीब आदमी था, उसके छप्पर नहीं है, छाया भी नहीं है ठीक से, इतना गरीब है कि अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला कि वहाँ डीजे में वाद विवाद हुआ जिसके कारण ये सब घटना हुई है? वही का आदमी बताए कि डीजे में थोड़ा बहुत के लिए झगड़ा हुआ, थोड़ा बहुत जो होता है डीजे बंद कर दिया तो नहीं बतला कि काहे बंद किए, तो बोला कि तार छूट गया है, तार जोड़वाने के लिए तब नहीं कहाँ जोड़ देंगे, यही सब बात के हुआ और कोनो ज्यादा मैटर नहीं है। रात को 3 बजे उनको लेके जाया हाँ, गया था। 3 बजे और क्या बहानों से लगे कि चलिए उधर तार प्रेम से ले गए हैं। ये जो झगड़ा करके नहीं ले गए हैं, उनको झगड़ा करके जाते तो वो भी डरता है लड़का, नहीं क्या जाएंगे नहीं जाएंगे, पहला फुसला के षड्यंत्र के तहत ले जाया गया। ले गए तब उधर 4 आदमी खींच के तब अड्डे में ले जा करके ता करके छोड़ दिया। पूरा शरीर पे एक भी कपड़ा मौजूद नहीं, एक भी कपड़ा नहीं थे, और शरीर पे बहुत जख्म के भी निशान थे। पूरा जख्म थे। आप लोग देखे थे सबको जब घर आया था तो? हाँ देखे थे, जब यहाँ से गए ना तभी देखे, तब यहाँ से मेरा भतीजा गया, हम उसका मौसी बोल रहे हैं। आप मौसी हैं? हाँ उसका मौसी है। तब मेरा भतीजा अपना तौलिया खोल के तब उसको पहनाया, तब हम यहाँ से जाने, तब इधर से दौड़ दौड़ के हम गए, देखे तो पूरा भरा हुआ था। क्या सजा चाहते हैं जो भी इसमें इस घटना में शामिल है उसको क्या सजा मिलनी लोग चाहिए? उसका को कड़ा से कड़ा सजा ही दे, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो भी इसमें जो शामिल भी है। है इसमें शामिल, क्योंकि अगर यदि आज नहीं देते हैं उसको तो उसका मन बदल रहेगा, कल किसी किसी से और के होगा, साथ किसी भी। और परसों किसी और के साथ। इतना मेहनत से आदमी पालते पोसते हैं, कितना कष्ट से। देखिए मौसी की काफ़ी हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं मौसी की आंखों में कितना आंसू था। इनकी बहन का वो इकलौता बेटा था। देखिए आप माता की हालत को देखिए, माता की ऐसी अवस्था है, माता ना सुन सकती है। इनसे अगर हम कोई सवाल पूछेंगे, देखिए समझती ही नहीं है सवाल को, इनको सुना ही नहीं देता है, और इनका बुढ़ापे का वो इकलौता सहारा था। माता जी आपका बेटा था वो? आप देख रहे हैं इनको सुनाई ही नहीं दे रहा। आप सोचिए इन माता जी का बुढ़ापा कैसे कटेगा, कोई देखने वाला नहीं है, इकलौता बेटा था। देखिए मामा जी उनके मौजूद हैं यहाँ पे, थोड़ा मामा जी से बात करते हैं। आप मामा जी हैं उनके? हाँ सर, मामा जी यहीं पे रह करके वो हाँ, लड़का यहीं पर रह के उसको सब कुछ करते पालन थे, पोषण पढ़ाई लिखाई सब सब यहीं पे कुछ हुआ? किए थे यहीं पर। यहीं पे किए हाँ थे। सर, तो यहाँ पर गए तब आप वहाँ सब लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हुआ था वो टेंट उंट पर। अब 3 टेंट बजे पे कितने दिन से काम कर रहा था? ये तो 6 महीना साल भर से काम कर रहा 6 था। महीना से। तो जो टेंट में जिसके टेंट में काम करता था, क्या उसका भी कोई हाथ है? उसका कोई हाथ नहीं है, उसको क्यों हम कहेंगे कि उसका हाथ है।